हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था पंजीकृत जींद द्वारा मातृ दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन काव्य उत्सव मनाया गया। संस्था की अध्यक्षा शकुंतला काजल शकुन ने विभिन्न जिलों से जुड़े सभी रचनाकारों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हुए सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को विविध रूप से शुरू करने के लिए मां शारदा की वंदना प्रस्तुत की गई। फतेहाबाद से जुड़ी कवित्री सुमन लता सुमन की छंदबद्ध और सुमधुर कंठ से गाई गई सरस्वती वंदना ने सभी का मन मोह लिया। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर डी विद्यार्थी की अध्यक्षता में शुरू हुए इस कार्यक्रम में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाक को नाकों चने चबवाकर घुटनों के बल लाने वाले हिंद की आन बान शान की रक्षा के लिए तत्पर भारत मां के लाडले जो अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हुए, उनके प्रति 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कवित्री सोनिया पांचाल ने अपने काव्य प्रस्तुति देते हुए कहा, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, मेरा देश दुनिया को सिखा रहा है। अगर प्रमाण के साथ देखना है तो दुश्मन देश से पूछो जो इसकी कीमत चुका रहा है। कुरुक्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ साहित्यकार सिंह सुजान ने अपनी मां व भारत माता के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा दिखलाते हुए कहा, हमने सिंदूर ललाटों में लगा देखा, किसके लिए बदला लिया, खून बहा देख लिया। कवित्री सुमन लता सुमन ने मां की ममता कुछ यूं बतलाई कि मां के बिन तुम नहीं, मां के बिन हम नहीं, मां के बिन जीवन की कल्पना बेकार है। वहीं मोरनी हिल्स पंचकूला से जुड़ी आरती प्रिया ने भारत मां को दुनिया का चमकता हुआ सितारा बताया कि शहीदों ने इसे अपना लहू देकर संवारा है। ब्राड़ा अंबाला से जुड़े पत्रकार कवि राजेंद्र रैना की कलम से निकली कविता ने जमकर वाहवाही लूटी। संस्था की उपाध्यक्षा कमलेश गोयत ने अपनी लेखनी को हथियार व धर्म का प्रतीक बताते हुए कहा, इंकलाब कलम भी बोलती है, धर्म अधर्म को सबके सामने तोलती है। रोहतक से जुड़े व्यंग्यकार कवि पवन मित्तल ने खूब वाहवाही बटोरी। वहीं बहादुरगढ़ की युवा शायरा समीर कौशल उर्फ सोनू ने अपनी रचना के माध्यम से समा बांध दिया। राजपुरा हिसार की कवित्री राजबाला राज की रचना बहुत सराहनीय रही। पंचकूला की वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संतोष गर्गतोष ने अपने भावों की गंगा बहाते हुए पटल अपने भाव कुछ यूं बिखेरे। माँ घुटनों से जब चल नहीं पाती थी, फिर भी मेरी रोटी वही पकाती थी। 40 में भी था लगता नन्हा बच्चा, मेरे मुंह में बुरकी देकर खिलाती थी। अंबाला के युवा कवि अंशुल अंश ने मातृ दिवस के मौके पर कहा, जिनकी थपकियों से नींद आती थी, वह माँ अब नींद आने पर आती है। इसी कड़ी में सोनीपत की वरिष्ठ साहित्यकार सरोज दहिया सरोज ने बधाई देते हुए कहा, रिश्ते नाते गर्ज गर्ज के बिना गर्ज की माँ हो वैसे, सुला के सेज जगत जियो बड़ की छाया माँ हो वैसे। कार्यक्रम के अध्यक्ष सशक्त गहन विचार व लेखनी के धनी डॉक्टर डी विद्यार्थी ने माँ को भगवान से बड़ा दर्जा देते हुए कहा, माँ का एक दिन नहीं, हर दिन इनसे ही शुभ होता है। जो इनकी न कदर करे वह जीवन भर रोता है। वहीं रोहतक से कवित्री राज ख्यालिया ने कहा, माँ के नयन दीपक से पथ आलोकित हो जाएगा। उनके हित में प्रार्थना न करें, ऐसी तो कोई माँ ना हो। हरियाणवी बोली को भाषा का दर्जा दिलवाने हेतु भी इनकी पुरजोर कोशिश लगातार जारी है। संस्था की अध्यक्षा शकुंतला काजल शकुन ने बेहतर अंदाज में काव्य पाठ करने के साथ मंच का संचालन किया। जींद से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।